छत्तीसगढ़ के जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी अपडेट भर्ती निकल कर आ रहा है कि छत्तीसगढ़ में जो है छात्रावास में होम गार्ड के 1715 पदों पर सबसे बड़ी भर्ती निकल कर आया है। तो जो भी स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी से एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, सीजी व्यापम एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी भर्ती है कि छात्रावास में होम गार्ड के 1715 पदों पर आपका जो है भर्ती होना है। और ये जो भर्ती होगा वो आपका जो है सीधी भर्ती होगा। तो छात्रावास होम गार्ड के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होगा, आयु सीमा कितना है, मिनिमम एज लिमिट कितना होगा, मैक्सिमम एज लिमिट क्या है, कौन से कैटेगरी वाले स्टूडेंट को कितना वर्ष का जो है छूट रिलैक्सेशन मिलेगा, छात्रावास होम गार्ड में आपको जो है कितना सैलरी वेतन आपको मिलेगा, चयन प्रक्रिया किस तरह से होगा, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्या होता है, कितने प्रश्न जो है होम गार्ड भर्ती परीक्षा में आपके जो छात्रावास होम गार्ड भर्ती परीक्षा आपका होना है उसमें कितने प्रश्न जो है पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर के होंगे, कितने घंटे का समय आपको दिया जाएगा, और निगेटिव मार्किंग होगा या फिर नहीं होगा, और निगेटिव मार्किंग से आपको जो है किस तरह से बचना है। और छात्रावास होम गार्ड के लिए भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए आपको जो है कौन कौन से बुक आपको जो है पढ़ाई करना चाहिए जिससे आप एग्ज़ाम को जो है क्लियर क्वालिफाई कर सके और आप जो है छत्तीसगढ़ में छात्रावास होम गार्ड के जो 1715 पोस्ट आप लोगों के लिए निकला है उस एग्ज़ाम को जो है आप आसानी से किस तरह से क्वालिफाई कर सकते हैं, ये सभी डिटेल्स आप लोगों को इस वीडियो में मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आप लोगों को बताऊंगा कि छात्रावास होम गार्ड के लिए आपका आवेदन कब करना है और आवेदन करने की लास्ट डेट क्या है, तो सभी डिटेल्स इस एक ही वीडियो में मिल जाएगा। तो आप में से काफ़ी स्टूडेंट होंगे जो गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं, लेकिन उनको सफलता हासिल नहीं होता है और वो थक हार जाते हैं कि अब गवर्नमेंट जॉब निकालना या गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना अब हमारे बस की बात नहीं है। वो एक सोच लेते हैं कि मन में बिठा लेते हैं कि ये हमारे किस्मत में नहीं है, हमारे साथ ही गलत क्यों होता है, हमने इतना मेहनत किया लेकिन हमें सफलता क्यों नहीं मिल रही। तो आप लोगों को एक बात पता है कि नहीं पता, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोगों को जो लगता है ना असफलता से आप डरते क्यों हो। असफलता जब आप मिले ना तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि मैं असफल हो गया, आपको ये सोचना चाहिए कि असफलता भी मुझे मिली है तो आने वाले दिनों में यही असफलता मेरी सफलता में बदल जाएगी। तो आपको असफलता जब मिले ना तो आपको ये अपने आप से बोलना है, कहना है कि अब मुझे सफलता मिलने वाली है, क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जो असफल हुए हैं और असफल होकर जो हार नहीं मानते उन्हीं को जो है सक्सेस मिलता है। दुनिया में हर आदमी हर स्टूडेंट जो है एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं। अब एग्ज़ाम्पल के लिए 1715 पोस्ट है। अब इसके लिए फॉर्म की बात करें तो आपका जो है 1.5 लाख फॉर्म जो है इसके लिए फॉर्म फिलअप होंगे। तो पोस्ट तो आपका 1715 है, 1.5 लाख फॉर्म आएंगे, तो इनमें से आपका सिलेक्शन किस तरह से होगा। तो आप में से काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जो हार मान लेते हैं, जो खुद के अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं कर पाते कि मैं इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाऊँगा या नहीं। कम से कम ये सोचना ही अपने आप में बड़ी ताकत होती है, जीत होता है। आप कभी भी अपने आप में ये मत सोचना कि ये हमारे किस्मत में नहीं है या हमारे साथ ही गलत क्यों होता है, बाकी सभी के साथ अच्छा क्यों होता है। तो आप ये जहन से निकाल दीजिए, सभी के साथ वैसा ही होता है एग्जैक्टली जो आपके साथ हो रहा है। खुशी गम ज़िंदगी का एक पहलू है। आपको गम आएगा तो आपको, जब गम है ना तो आपको लगना चाहिए कि भगवान मुझे इतने ज़्यादा गम दे रहा है तो आने वाले टाइम में मुझे इससे भी ज़्यादा खुशी देगा। तो आपको जो है गम के बारे में नहीं सोचना है, परेशानी आए तो आपको परेशानी के बारे में नहीं सोचना है। आज से ना एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, इसे हमेशा याद करके रख लीजिए। जब भी आपको परेशानी आए, जब भी आप कुछ भी काम कर रहे हैं, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको जब भी परेशानी आए तो आपको परेशानी के बारे में नहीं सोचना है कि मेरी ज़िंदगी में परेशानी आ गए। आपको सोचना ये चाहिए कि इस परेशानी को मैं किस तरह से दूर करूं, कैसे दूर करूं। जब आप इस तरह से सोचने लग जाएंगे ना तो आपके जो भी परेशानी रहेगा, जो भी डाउट्स रहेगा, वो पूरा परेशानी आपका डाउट्स पूरा क्लियर हो जाएगा और ज़िंदगी में आप जो है आगे बढ़ सकते हैं। तो 1715 पोस्ट आप लोगों के लिए आया। बात करें शैक्षणिक योग्यता की तो इसके लिए आपका 12th पास, आपका 12वीं पास है। 12वीं आपका जो है माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर बोर्ड से होना चाहिए और योग्यता तो 12वीं पास है। और इसके साथ ही आपका जो है रोज़गार पंजीयन जो है आपका होना चाहिए। रोज़गार पंजीयन कंपलसरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रोज़गार पंजीयन। तो 12वीं पास रोज़गार पंजीयन। और ये सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो आपको 3 चरणों से गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपके एग्ज़ाम्स में जो है फिजिकल होगा, देन उसके बाद रिटर्न एग्ज़ाम होगा। रिटर्न एग्ज़ाम्स के बाद आपका जो है मेडिकल टेस्ट होता है। तो आपको सबसे ज़्यादा एफर्ट फिजिकल और रिटर्न से एग्ज़ाम में लगाना है। रिटर्न से एग्ज़ाम की तैयारी भी आपको अच्छे से करना है। फिज़िकल और रिटर्न दोनों में आपको अच्छे से मेहनत यदि आप करेंगे उसके बाद ही आपका मेरिट लिस्ट जारी होता है। तो
फिजिकल एक्टिविटी में भी प्रिपरेशन आपको करना है, रिटर्न के भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना है। वहीं आयु सीमा की बात करें तो मिनिमम एज आपका जो है 18 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम की बात करें तो आपका एज जो है 35 वर्ष होना चाहिए। कैटेगरी वाइज छूट की बात करें तो जो एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं उनको 5 वर्ष का छूट दिया जाता है। तो जो एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं वो 40 वर्ष के फिर भी इसमें आप जो है आसानी से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और जो बीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं उनको 3 वर्ष का छूट मिलता है। तो जो बीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं 38 वर्ष के फिर भी आप जो है इसमें आसानी से आवेदन कर पाएंगे, फॉर्म फिलअप आप जो है कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसमें सैलरी आपको जो है छात्रावास होमगार्ड में कितना सैलरी आपको जो है देखने को मिलेगा। तो इसमें जो है स्टार्टिंग सैलरी आपको जो है 15,600 रुपये जो है आपको स्टार्टिंग सैलरी 15,500 रुपये आपको देखने को मिलता है। वहीं बात कर लेते हैं सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की कौन कौन से सब्जेक्ट से आपके एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैथ्स, रीजनिंग से और इंग्लिश से, हिंदी से, करंट अफेयर से, छत्तीसगढ़ की जानकारी से, इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर से, इकोनॉमिक्स से, कॉन्स्टिट्यूशन से, इन सभी सब्जेक्ट से आपके एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मैथ्स से रीजनिंग के। तो मैथ्स की तैयारी कर लिए, यदि आप पूरी तरह से वीक हैं, मैथ्स आपको कुछ भी नहीं आता है, आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करना चाहते हैं मैथ्स से, क्योंकि मैथ्स बहुत ही स्टूडेंट का वीक रहता है। तो आपका यदि वीक है तो कोई बात नहीं, तो मैथ्स की अच्छे से तैयारी करने के लिए आपको जो है डॉक्टर आर एस अग्रवाल का आपको जो है वस्तुनिष्ठ अंकगणित लेना है, जिससे आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी जो है बहुत अच्छे से हो जाएगा और आपको सभी चीज़ों के नॉलेज मिल जाएगा। वही बात कर लेते हैं रीजनिंग के। तो रीजनिंग में आपका जो है तार्किक वस्तुनिष्ठ अंकगणित आता है। तो तार्किक वस्तुनिष्ठ अंकगणित रीजनिंग की प्रिपरेशन करने के लिए आपको जो है अरिहंत का मास्टर रीजनिंग लेना है, जिसमें वर्बल, नॉन वर्बल और एनालिटिकल सभी जानकारी आपका जो स्टेप बाय स्टेप दिया रहता है। तो रीजनिंग के लिए आप यस ले सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं जनरल साइंस जीएस के लिए। तो इसके लिए आपको जो है दृष्टि आईएएस का क्विक बुक लेना है, जिससे आपके साइंस की प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगा। इंग्लिश के लिए आपको जो है इसेंशियल इंग्लिश रश्मि सी दिशा पब्लिकेशन के लेना है। हिंदी के लिए दिल्ली एस एकेडमी का बुक लेना है। करंट अफेयर्स के लिए विकास परक का मासिक पत्रिका, इसके साथ ही अर्जुना का करंट अफेयर्स, और दोनों बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। और इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स के लिए आपको प्रतियोगिता दर्पण लेना है, जो आपका मंथली मैगजीन रिलीज़ होता है। तो इन सभी बुक्स आप जो है एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ में जो है छात्रावास में महिला होमगार्ड के 1715 पदों पर आपका जो है वैकेंसीज आया। आप इसके लिए आसानी से जो है आवेदन कर सकते हैं। बात करें इसके लिए आपको आवेदन कब करना है और आवेदन करने के लास्ट डेट क्या है। तो ये छत्तीसगढ़ में जो है सीजी न्यू अपकमिंग वैकेंसी है। जल्द ही इस संबंध में जो है हम सभी को ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी से एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, आप जो है एग्ज़ाम्स की तैयारी जो अच्छे से कीजिए, आपका सिलेक्शन जो है ज़रूर हो पाएगा और आप जो है छात्रावास होमगार्ड भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। और जो भी लड़कियाँ अपने आप को कभी कम मत समझना, आप सबसे अलग हो और सबसे बेस्ट हो। आप कुछ भी कर सकते हो, जो आप सोचेंगे वो आप पा सकते हैं। ज़िंदगी में हर सपने आपके पूरे होंगे, बस आपको खुद पर भरोसा रखना है, आत्मविश्वास आपको बढ़ाना है। आपको किसी के बातों पर नहीं आना है। और कोई आपको बोल दे कि तुम एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकती, तो उन लोगों के बातों पर आपको नहीं आना। जो लोग तुम्हें इस तरह से बातें बोलते हैं ना, वो असल में वो अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाते। इसी वजह से आप लोगों को ये सभी बातें आप लोगों को जो है बोलते हैं। तो आप लोगों को उन सभी लोगों के बातों को जो है इग्नोर कर देना है। बस आपको अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ना है और जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ उन सभी बातों को अच्छे से सीख लेना। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि आपको जो है सेक्रीफाइस करना आना चाहिए। आप लोग जो भी आपके दोस्त यार हैं, बहुत अच्छी बात है, दोस्त यार का होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन आप लोग जो है अपने पढ़ाई के बीच, अपने कंपटीशन एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन के बीच अगर उनसे अपनी दोस्ती यारी अच्छे से रखेंगे और तैयारी अगर अच्छे से कंपटीशन की नहीं कर पाएंगे, तो आप एग्ज़ाम कहाँ से क्लियर कर पाएंगे। इसलिए उन सभी को इग्नोर कर देना है कुछ टाइम्स के लिए एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के लिए। फिर आप जो है एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर लेंगे, उसके बाद आप जो है उनसे फ्रेंडशिप वापस से कर सकते हैं। लेकिन आपको चाहिए सिर्फ एक बार, आपको ज़िंदगी सिर्फ एक ही बार मौका देती है सक्सेस होने के लिए। अब उसे चाहे आप मस्ती में ख़राब करें या फिर जो भी चीज़, तो ज़िंदगी सिर्फ एक बार मिलता है, वन लाइफ। तो इसे किस तरह से जीना है, कैसे करना है, सब कुछ जो है आपके ऊपर डिपेंड करता है, सब कुछ जो है आपके ऊपर निर्भर करते हैं। तो जो असल में चल रहा है उस पर आपको फोकस करना है। प्रेजेंट के बारे में, अब पास्ट में क्या होगा, पास्ट में आपके साथ क्या हुआ या फ्यूचर में आपके साथ क्या होगा, इन सभी चीज़ों को भूल जाना है। आपको सिर्फ प्रेजेंट अपने वर्तमान पर फोकस करना है। यदि आप जो है वर्तमान पर फोकस करना सीख जाते हैं, तो आप ज़िंदगी में सभी सफलता आपको जो है मिल जाएगा और ज़िंदगी में आप जो है कुछ भी कर सकते हो। आपको
ज़िंदगी में हर चीज़ मिल जाएगा जो भी आप चाहते हैं। तो अगर मेरे द्वारा दी गई हुई जानकारी आप लोगों को पसंद आए, प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लेना, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं तो उसकी जानकारी जो है सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट को मिल सके। तो प्लीज़ जितना हो सके शेयर कीजिए वीडियोस को, ताकि जो स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं उन तक वीडियोज़ को ज़रूर पहुँचाएँ, क्योंकि उन लोगों तक वीडियोज़ को पहुँचाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्हें समय पर जो है सही जानकारी मिल सके। तो उन तक वीडियोज़ को ज़रूर पहुँचाएँ। छत्तीसगढ़ में छात्रावास में महिला होमगार्ड के 1715 पोस्ट आपके जो है आने वाला है। ये छत्तीसगढ़ में सीजी न्यू अपकमिंग वैकेंसी है। जल्दी इस संबंध में जो है हम सभी को ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। और जितने भी बुक्स मैंने आपको बताया जो भी राइटर का, उन सभी बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप आसानी से परचेस कर सकते हैं, बुक ऑर्डर कर सकते हैं और अपना पढ़ाई जो है बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बस खुद पर भरोसा रखिए, आपका एग्ज़ाम जो है आप ज़रूर क्वालिफाई कर सकते हैं। और आप ज़िंदगी में जो भी बनना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना चाहते हैं, उन सभी सपनों को आप जो है पूरा कर सकते हैं। बस खुद पर भरोसा रखना। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसी तरह से अपना प्यार और अपना सपोर्ट बनाए रखना। सो थैंक यू, आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।